अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग। फिर अगला समझने की जरूरत है काया क्लेश। आज थोड़ा मैं गहराई में ले जा रहा हूं, है ना, ज्यादा चुटकुले नहीं आएंगे, पर ये काम की चीज है ना, इसको समझने की जरूरत। काया क्लेश अनेक बार क्या दिया जाता है कि जैन धर्म में काया को कष्ट देने को धर्म माना है। गलत है। काया को कष्ट देने को धर्म नहीं माना है। काया क्लेश का असली अर्थ है काया को इतना साध लेना कि आने वाली हर प्रतिकूल परिस्थिति को भी हंसते हंसते झेल सके। एक तो बगीचे के रुख होते हैं और एक जंगल के रुख होते हैं, वो हवा को झेल लेते हैं और ये मुरझा के गिर जाएंगे। शरीर को अगर साध लिया है, आगे जाके बताऊंगा, शरीर को नहीं साधा है अगर, तो आप मेडिटेशन में ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। जो मैं कहूंगा आंख मूंद करके बैठो, थोड़ी देर में कभी कंधे को झटका देगा, कभी जो है घुटने को देगा, और कोई कोई तो आंख खोल के देखता है मेरा पड़ोसी ठीक से कर रहा है। क्योंकि काया क्लेश शरीर की स्थिरता है ना, प्रतिसल्लीनता, एकाग्रता, इंद्रियों का संयम, प्रायश्चित बहुत बड़ी चीज। सबसे बड़ी वो उस दिन मैंने सुनाया महासती मृगावती जी और चंदन बाला जी पश्चाताप की भट्टी पर चढ़ करके अपने आप को अनुप्रेक्षा में इस तरह से एक रात के अंदर ही ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इसलिए अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग काया क्लेश प्रतिष्ठिता प्रायश्चित विनय। विनय को परम धर्म का है। उत्तराधीन आगम में 10वें कालिक में पूरा एक अध्ययन है विनय। स्कूलों में लिखा होता ना, विद्या ददाति विनय। अगर जीवन में विनम्रता नहीं है, विनय अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण। लोग वशीकरण मंत्र कहते हैं, मैं कहता हूं विनय से बड़ा कोई वशीकरण मंत्र नहीं। अगर जीवन में विनय का अभाव हो, भले भले को जो है वश में कर सकते। वयावृत्य, वयावच, खासकर मूर्ति पूजक परंपरा में काफी सब चलता है। दिगंबर परंपरा में भी वयावच का भी एक बड़ा उसकी सिस्टम रहता है साधु साथियों के लिए। मैं तो यहाँ कहूंगा कि आप आध्यात्मिक के साथ भौतिक दृष्टि से भी अपने माता पिता की सेवा के संदर्भ में, ये वृद्धाश्रम हमारी संस्कृति नहीं है ना। अरे माँ बापों ने जिन्होंने जन्म दिया, खुद गीले में सो गए, तुम्हें सूखे में सुलाया, खुद भूखे रह गए, पेट काट करके तुम्हें बढ़िया से बढ़िया चीज उपलब्ध कराई, है ना। और उन्हें तुम बूढ़ा के अवसर, जो सेवा का अवसर हो, उस समय उनको ले जाकर वृद्धाश्रम के दरवाजे दिखा दो। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता। इससे बड़ा जो है अधिक कोई बड़ा कृतज्ञता नहीं हो सकती, पाप नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं और कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं। तो वयावच स्वाध्याय, स्वाध्याय का तो एक दिन अलग से विषय भी चल गया। स्वाध्याय दो अर्थ है। स्वाध्याय अपना अपना अध्ययन करना, अपने आप को देखना, आत्मावलोकन, आत्मचिंतन, आत्म प्रतिलेखन, है ना, वो भी स्वाध्याय। और दूसरा स्वाध्याय सद साहित्य का पठन पाठन। फिर ध्यान। भगवान महावीर के जीवन के दो हथियार सिद्धि के, इसमें एक तपस्या भी है तो दूसरी ओर ध्यान था, दोनों बराबर। तब जाकर के, जैसे तत्वार्थ सूत्र कहता है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है, बहुवचन का प्रयोग है। अकेला ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं, अकेला दर्शन भी नहीं, तीनों जहां मिलते हैं, संगम है, तहां जाकर के मुक्ति का मार्ग खुलता है, दरवाजा खुलता है मोक्ष का। उसी तरह से तपस्या के साथ साथ ध्यान भी। और ध्यान जो है, ध्यान में गहराई में उतरने में सहायक बनती है तपस्या, इसलिए तपस्या का महत्व है।
एक साधन है, दूसरा साध्य है। तपस्या को आप साधन समझिए कि हमें साध्य तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े लोग जिन्होंने बहुत बड़े कार्य करने में समर्थ वही होते हैं जिन्होंने रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर ली। रसनेन्द्रिय का और इंद्रियों का बड़ा गहरा संबंध है, और जो केवल पेटू होता है ना, वो कोई जिंदगी में बड़े काम करने में समर्थ नहीं होता। मैंने अनेक ऐसे लोगों को देखा है। भारत के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके साथ बहुत निकटता से काम करने का, 1 दर्जन बार से ज्यादा प्रोग्राम किए, काफी आत्मीयता थी। तो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, वो जानते थे कि वो मुनि जी की काफी बात को मानते थे। तो मैंगलोर के थे। एक दिन मैं बैठ के लिए जाऊं, उससे पहले उन्होंने मुझे रोक लिया। बोले मुनि जी जरूरी बात करनी है आपसे। मैंने कहा अच्छा। बोले आप थोड़ा सा आपको समझाओ, ये ना रात को 3-3 बजे तक इनके कमरे की लाइट जलती है, काम करते रहते हैं, भोजन टाइम पे करते ही नहीं। मैंने कहा ये तो आपकी ड्यूटी है। बोले बताओ। बोले नहीं, उसने निकाला। मैं तो ये चार्ट लेके गया था, बताया कि सर ये कभी तो एकदम 1 बजे हो रहा है, कभी 5 बजे हो रहा है, मतलब कोई। मैंने कहा क्या था? बोले मैं ये लेके गया तो पहले तो बोले क्या लाए। और जब कहा कि आपके भोजन का जो ठीक नहीं है, बोले ये कुछ नहीं। जो काम वाकई में जो काम करता है ना, उसके लिए खाना पीना सोना सब गौण चीजें हो जाती। बड़े बड़े लेखक हिंदुस्तान के संपादक थे, सोवाराल गुप्त बताते थे मुझे कि मुनि जी जब मुझे कोई ग्रंथ लिखना होता है ना, मैं भोजन एक टाइम शुरू कर देता हूँ, एक समय भोजन शुरू कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ एक टाइम। या तो आप ऊर्जा तो है जितनी, आप भोजन पचाने में लगा लो या कोई दिमाग से श्रेष्ठ कामों में लगा लो। तो ध्यान अपने आप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसमें ये सहायक बनता है। और उसके बाद में है व्युत्सर्ग, विसर्जन। है ना, मुच्छा परिगो उत्तो, विसर्जन। जब तक विसर्जन नहीं है, पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं चीजों को, तब तक मुक्ति नहीं है। तो बड़ा ही आज का विषय थोड़ा गहरा जरूर है, और बहुत महत्वपूर्ण है। ये तपस्या के 12 प्रकार, और इनको समझने की जरूरत है कि मैं फिर से कहूंगा, बाह्य तप भी करें, उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन उस पर अटकना नहीं है, वहीं ठहरना नहीं है। वही मंजिल नहीं है, वो केवल मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग है। जैसे मैंने कहा, धर्म के 3 आयाम है, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। उपासना भी उपयोगी है, उपासना के पीछे भी पूरा साइंस है, पर वही सब कुछ नहीं, उससे आगे बढ़ना है हमें। हमारे जीवन में चारित्रिक गुण आए, और खास करके जैसे कहा कि आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, इस भेद विज्ञान की अनुभूति अध्यात्म के स्तर तक पहुंचने की। तो ये 12 प्रकार के तप को हम समझे, और साफ शब्दों में कहा गया है, तपसा कर्म विच्छेदा दात्व नैर्मल्यम निर्जरा। अब ये कैसे तपस्या और त्याग में परिणित होती है, कल हम इसकी और चर्चा करेंगे रोचकता के साथ। आज थोड़ा गरिष्ठ खिलाया पिलाया है, लोग हमको भी गरिष्ठ खिलाते हैं। पूड़ी जरूर लो महाराज। अरे हम कहते हैं फल का जल्दी पचता है, नहीं बोले गरिष्ठ। महाराज कब आते हैं, सब हलवा पूरी खिलाओ, है ना। तो गरिष्ठ हुए हैं। तो आज का प्रवचन थोड़ा गरिष्ठ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। इनको समझना भी जरूरी है, तभी हम इसको आत्मसात कर पाएंगे। घड़ी की सुई आगे इजाजत नहीं है, पर फिर भी मैं चाहूंगा प्रश्न उत्तर तो चलना ही दें, भले 5 मिनट विलंब हो। आपका जो भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, निसंकोच रखें, क्योंकि आपको कभी कभी अवसर मिलता है। यथासंभव कोशिश करूंगा आपके प्रश्न को समाहित करने की। बोलो जी। ये जैसे आपने कहा कि जैसे कुछ महानुभाव जब काम कर रहे होते हैं तो उनको खाने की भूल जाते हैं और काम करते रहते हैं। हाँ, इस दिन के उदाहरण आते हैं। टीपन रख के चला गया, है ना, और मित्र आया, भोजन करके निकल, बोले पता नहीं। अगर दूसरी तरफ साइंटिस्ट ये लोग कहते हैं कि जो ब्रेन होता है उसमें सबसे ज्यादा शुगर या ग्लूकोज उसको चाहिए होता है, और जब बल्कि स्टूडेंट होता है, पढ़ता है, तो और ज्यादा
उसे एनर्जी चाहिए होती है, खाना खाता है जिससे कि वो अपना काम कर सके। तो ये शुगर ज्यादा मत खाना, ये लाइट पॉइजन है। नहीं ना, मतलब शुगर मतलब कि कोई भी जो समझ गया मैं कन्वर्ट आपकी कर रहा है बात। फूड नहीं, को। ये भी सच है। हर बात एक व्याख्या में एक बात को पकड़ के कही जाती है ना। अब जैसे जब हम कहेंगे ज्ञान की मुझे प्रधानता सिद्ध करनी होगी तो हम कहेंगे पढ़मम दानम तपोदया, पहले ज्ञान फिर आचरण। और जब मुझे चरित्र की करनी होगी तो मैं कहूंगा आचारो प्रथम धर्म। तो कोई भी बात एक अपेक्षा से कही जाती है, नंबर 1। और दूसरे में ये भी है, ये बॉडी जो है ना, शरीर, इसको जितना जैसे ढालते जाएंगे वो उतना उसी तरह ढलता जाता है। एक ही चीज मुझे सूट करती है, वो चीज आपको सूट नहीं करती। बॉडी सबकी अपनी अपनी है ना। तो और कुछ चीजें ऐसी है, गीता जी में भी कहा कि जिनको जितनी बढ़ाओगे बढ़ती जाएगी, जितनी घटाओगे घटती जाएगी। इसमें एक ये निंद्रा रानी है, आप जितनी नींद को बढ़ाते जाओ बढ़ती जाएगी, घटाते जाओ घटती जाएगी, है ना। मुझे पूछते हैं, मैं लगभग यहाँ पर भी आने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं किसी दिन 12 बजे से पहले सोया हूँ, लेकिन 5 बजे उठता हूँ। अरे भैया छुटकारा रखना हो, प्रभु कृपा से सब ठीक है। वो बॉडी बन जाती है ऐसी, एक एक प्रकृति होती है। किसी को काम करके अगर रिजल्ट ओरिएंटेड काम है तो मेरे से भले 18, 20, 22 घंटे काम करा दो, और नहीं तो बिस्तर पे पड़े पड़े भी थकान आती है ना। तो वो हर की सबकी अपनी तासीर होती है, शरीर की प्रकृति होती है। जो काम करने वाले हैं, अब जैसे कलाम थे, उनको जुनून था, वो अपने कार्यकाल में लाखों लाखों बच्चों से मिले। यार पैदा की हुई संतान को ठीक से संस्कार नहीं दे पाते हैं, है ना। 2 या 4 ही तो बच्चे होते हैं, उसके अंदर भी जो ठीक से समय हम नहीं दे पाते। लाखों लोगों से, लाखों बच्चों से मिला, है ना। तो वो उनको उसमें ही आनंद आता है, रस आता है। जिसको जिस चीज में रस आ जाए उसके लिए वही सब कुछ, है ना। श्रम ही विश्राम हो जाता है।